हेलो एवरीवन, मिस्टर अनंत। जैसे कि मैंने आपको 5T संडे को स्टार्ट करवा दी थी। एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फिर से कि क्या हुआ था टॉपिक में, क्या है टॉपिक, क्या कहते हैं हमारा। उसके बाद वी विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्या हुआ क्या था 5T। 5T आपको पता है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ, दैट थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि जो मेरा मास होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, it can neither be created nor be destroyed। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आई थिंक क्लास 9 में पढ़ रखा है कि जो हमारा मास होता है, अगर एक और दो सब्सटेंसेस ने आपस में रिएक्ट किया है, जो उनका टोटल मास होगा, इट विल बी इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल्स टू दिस वन, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू ऑलवेज प्रोडक्ट होगा। ठीक है। हमने 5.1 में दैट इज के-लुईस लॉ में गैसेस के पार्ट में पढ़ा था कि अगर हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे रखा है गैस का, तो दूसरी गैस का कितना वॉल्यूम आएगा, वी कैन आइडेंटिफाई इट, वी कैन फाइंड इट आउट थ्रू के-लुईस लॉ। पर अगर वो सॉलिड आ जाए या लिक्विड आ जाए, so we have to use this concept which is based on 5T, right? It is depending on the के-लुईस law, it is similar to it। Now, first of all, जैसे के-लुईस लॉ में मैंने आपको बोला था, इसमें भी यही क्राइटेरिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंश्योर कि जो मेरी इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इट इज नॉट यूजफुल टू यूज दिस कंसेप्ट। आई एम क्लियर विद दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन में। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 करवाया था। एक बार मैं 4 क्वेश्चन फिर से करवा रहा हूँ क्योंकि अनंत ने नहीं देखी थी वीडियो। आप देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन हमारा 66 grams of ammonium sulfate is produced by the action of ammonium sulfuric acid। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए अपने मन में। इट इज NH3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, लेट अस सी। अमोनिया गैस प्लस जब सल्फ्यूरिक एसिड मिला तो क्या बना, अमोनियम सल्फेट बना। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, total mass of product is equals to total mass of reactant। मैंने शॉर्ट में लिखा है थ्योरम, जो कहते हैं आपको वैसे थ्योरम वैसे ऐसे लर्न करनी पड़ती है केमिस्ट्री फिजिक्स की। नाउ n की वैल्यू 14 होती है, h की वैल्यू 3 मतलब 1 होती है। हम 3 करेंगे, h की वैल्यू 1, s की वैल्यू 32, ऑक्सीजन की 60। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन सबके मासेस निकालने पड़ेंगे एसटीपी पर। तो एसटीपी पे अमोनिया का कितना मास होता है, दैट इज 14 प्लस 3 17। H2SO4 का कितना होता है, दैट इज 2 प्लस 32 प्लस 64 98। एंड अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 132। अच्छा रिएक्शन देखना, हमारी रिएक्शन में लिखा है 2 टाइम्स अमोनिया, मतलब अगर मैं वेट निकालूं रिएक्टेंट्स का टोटल तो कितना होगा, इट इज 2 इंटू 17 प्लस 98, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 132 के इक्वल आ रहा है। हम कह सकते हैं ना कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट्स के इक्वल है। ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये नहीं लिख के आना पेपर में, ये खाली आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम कैसे ये जो थ्योरम यूज करते हैं। पहला पार्ट है इसका, मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। हमने पीछे देखा रिक्वायर्ड, हमें गिवन के क्वेश्चन में कि जो अमोनियम सल्फेट है उसका कितना मास है, इट इज 66 ग्राम्स।
तो मैं ले कह सकता हूँ कि अगर 132 ग्राम्स थी द स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना था 132 था अमोनियम सल्फेट तो कितनी अमोनिया गैस बनी वो बनी 34 अगर ये 1 हो तो ये कितनी होगी 34 बाय 132 क्वेश्चन में 66 गिवन है दैट इज ऐसे करना है 1 सा 2 सा it is 17 wait a minute that is equal to 17 grams अब मैंने तो 34 क्यों लिया देखिए ध्यान से इधर 2 इंटू अमोनिया लिखा है तो एक अमोनिया का मास 17 होते तो 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा तो मैंने इससे लिया था सेकेंड पार्ट देखिए द वॉल्यूम ऑफ द गैस मैं यही अब थ्योरम चलाऊंगा अगर 132 ग्राम्स की अमोनियम सल्फेट था तो कितना वॉल्यूम बना होगा गैस का देखिए एसटीपी पे 1 मोलिक्यूल कितना बनाती है 22.4 बनाती है उधर 2 ऑफ अमोनिया लिखा है, मतलब वो कितना बनाती होगी 2 इंटू 22.4 समझ रहे हो ना तो मैं यही लिखता हूँ 132 ग्राम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट में वो कितना बनाती है इतना 1 में कितना बनाएगी गिवन क्या क्वेश्चन में आंसर कम्स आउट टू बी 22.4 लीटर्स ओनली आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ले पार्ट सी पार्ट द मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा अमोनियम सल्फेट 132 था स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो कितना एक्सेल चाहिए था एक्सेल कितना रिक्वायर्ड था सॉरी एक्सेल नहीं हम H2SO4 की बात की कितना H2SO4 रिक्वायर्ड था इट वाज 98 इट वाज